गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक की पाठ संख्या 10 वाक, जिनकी कवित्री है ललद्यद। जिस प्रकार कबीर ने दोहे की रचना की है, उसी प्रकार ललद्यद कवित्री ने वाक लिखे हैं। तो ये कश्मीरी भाषा में दोहों को वाक कहा जाता है। अब ये कवित्री कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। बस ये जो भवसागर है यानी संसार रूपी सागर, व्यर्थ यानी बेकार, कच्चे सकोरे यानी क्षण भंगुर जीवन, हूक यानी तड़प या वेदना। तो हम सबसे पहले इनका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 वाक से ली गई हैं, जिसकी कवित्री है ललद्यद। और संदर्भ में लिखेंगे हम कि यह कवित्री कह रही हैं कि मेरा जो परम प्रिय परमात्मा है, उससे मिलने के लिए मैं तड़प रही हूँ। फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में देखिए, कवित्री कह रही है कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को चला रही है। न जाने उसके देव उसकी पुकार कब सुनेंगे और उसका बेड़ा पार करेंगे। बेड़ा यानी नाव, और कब उनका बेड़ा यानी नाव पार करेंगे इस भवसागर यानी संसार रूपी सागर से। पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। आगे कवित्री कह रही है कि यह जो जीवन है, ये मिट्टी के कच्चे सकुड़े की तरह यानी कच्चे घड़े की तरह क्षण भंगुर है। इसमें से आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है, अर्थात जीवन निरंतर बीतता जा रहा है। हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं और प्रभु मिलन के सब प्रयास बेकार हो रहे हैं। उसके हृदय में रह कर यह तड़प उठती है कि वह प्रभु से मिलने के लिए कब जाएगी। उसकी तड़प और बढ़ गई है। अब वह अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलने की चाहती हैं। अब आप देखेंगे कि इस वाक में क्या विशेष है। तो इसमें कहा गया है कि नाव प्रभु भक्ति के लिए प्रयुक्त हुई है। नाव प्रभु भक्ति के लिए प्रयुक्त हुई है। और इसमें अलंकार कौन सा हो गया? रूपक अलंकार। रह में और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और घर है जो परमात्मा लोक का प्रतीक है। और दूसरा देखिए, इसमें दूसरा दोहा, खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकड़ बंद द्वार की। खाकर यानी भोग करके, और न खाकर यानी भोग पर संयम रखकर, अहंकारी यानी घमंडी, सम यानी अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों में संयम रखने वाला, समभावी यानी समानता की भावना रखने वाला, सांकड़ यानी कुंडी। तो जो ऊपर उपयुक्त पद हैं उसमें जो हमने संदर्भ प्रसंग लिखे हैं, तो आपको वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 ललद्यद वाक से ली गई हैं, जिसकी कवित्री ललद्यद हैं। फिर हम करेंगे इसकी व्याख्या। कवित्री के अनुसार सांसारिक सुखों को अधिकाधिक भोग करने से व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और यदि वह सुखों के उपभोग का पूर्णतः त्याग नहीं करता तो उसे अहंकार हो जाता है। और जो साधना में बाधक हैं, अर्थात जो भगवान की साधना में बाधक व्यक्ति होते हैं, अतः मध्यम मार्ग अपना कर ही साधक समभावी बन सकेगा, जिसमें ईश्वर प्राप्ति में बाधक बंद द्वार की सांकड़ खुल जाएगी। यानी कि अगर हम समान भाव से रहेंगे, ना हमें सुख में सुख होगा ना दुख में दुख होगा, तभी हम इस संकट को खोल सकेंगे और भगवान के पास जा सकेंगे। अब देखिए, आप विशेषता देखिए इसकी कि इसमें क्या बताया है कि साधना में सफलता के लिए भगवान बुद्ध द्वारा जो मध्यम मार्ग अपनाया गया है, कवित्री उन्हीं का वर्णन कर रही है। तीसरा वाक देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आह,
जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री कह रही है आगे, देखिए कि आप इसमें सबसे पहले देखिए सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, अर्थात यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित है। मांझी यानी नाविक, पार उतारने वाला अर्थात ईश्वर, यहाँ पे नाविक कहा है पर परमेश्वर को कहा गया है जो हमें पार उतारेंगे। और संदर्भ वही लिखना है, प्रयुक्त संदर्भ लिखना है आपको, प्रस्तुत पंक्तियाँ वही। और व्याख्या देखिए अब इसकी, कवित्री कह रही है कि उसने तो भवसागर से पार होने का सीधा रास्ता चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते हठयोग साधना के कठिन रास्ते पर चल पड़ी हूँ। सुषुम्ना नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। यह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी। गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं थी। अतः किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती। इसकी विशेषता देखिए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए योग्यता बढ़ाने पर बल दिया गया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल यानी स्थान, शिव यानी ईश्वर, साहिब यानी मालिक अर्थात ईश्वर। इसकी व्याख्या देखिए कि इसमें कवित्री कह रही है कि जो शिव है या ईश्वर है इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का तिरस्कार करना है। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान तथा स्वयं को जानना है, और जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। इसलिए हमें किसी को हिंदू और मुस्लिम नहीं कहना चाहिए। कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है। इसकी विशेषता देखिए कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है और यह विश्वास व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।